नमस्कार, चलिए जानते हैं बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पुल पुलियों के ढहने पर सरकार हुई सचेत, अब बनेगा मेंटेनेंस पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में पुल पुलियों की मेंटेनेंस पॉलिसी बहुत जल्द लागू होगी। ये पॉलिसी पथ निर्माण विभाग के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने तैयार कर ली है। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग की पुलों की ऑडिट अंतिम चरण में है। रेप का आरोपी मुस्लिम है, इसलिए तेजस्वी चुप हैं, अयोध्या कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री। उत्तर प्रदेश के चर्चित अयोध्या गैंगरेप कांड पर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने इन तीनों ही नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि इस गैंगरेप कांड का आरोपी मुस्लिम है, इसलिए इन सभी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नियंत्रण के लिए आज संसद में बीजेपी ला सकती है विधेयक। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। इसी को लेकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा कि शोधन उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो समय समय पर होती रहती है। वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन किए गए हैं। बैंक कर्मचारियों के लिए 5 दिन का होगा सप्ताह। बैंक कर्मचारी लंबे समय से 5 दिनों की सप्ताह की मांग कर रहे हैं। मार्च में खबर आई कि 5 डे वर्क वीक को लेकर सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। अब सिर्फ वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि अब तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया है। इसी बीच एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये इस मीटिंग का मुद्दा नहीं है। मिड डे मील में चूहा और कपड़ा, प्रधानाध्यापक और रसोइया पर गिरी गाज। बिहार में सासाराम जिले में माध्याह्न भोजन में कथित चूहा और पोटली मिलने की घटना पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भोजन में चूहा मिलने वाले उर्दू प्राथमिक विद्यालय सहुआर के निलंबित करते हुए रसोइया को कार्य मुक्त कर दिया गया है, जबकि भोजन में पोटली मिलने के मामले में मध्य विद्यालय जलालपुर के हेडमास्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। 7 अगस्त को होने वाले सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग का कार्य स्थगित। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर कहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा होने के कारण 7 अगस्त को होने वाली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का काउंसलिंग कार्य स्थगित रहेगा। नहर नहीं, खेत में ही बना दिया पुल, बिहार में हुआ अजीब कारनामा। बरसात के मौसम में बिहार के अलग अलग जिलों में पुलों के ढहने की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन ये खबर किसी पुल के ढहने की नहीं बल्कि एक ऐसे पुल के निर्माण की है जो आम जनता के लिए बिल्कुल बेकार साबित हो रही है। दिलचस्प ये भी है कि आनन फानन में इस पुल का निर्माण नहर पर ना कर खेत में ही कर दिया गया है। ये पुल अब यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बिहार में फिलहाल पुराने आरक्षण कोटा से ही होगी भर्ती, नीतीश सरकार का हाईकोर्ट में जवाब। बिहार में 65% आरक्षण का मामला अदालत से अटक जाने के बाद मौजूदा भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट पुराने की कोटा के आधार पर जारी किया जाएगा। इस संबंध में नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट में जवाब दिया है, यानी कि बिहार में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है या की जा रही है, उनमें नियुक्ति पुराने 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही होगी। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग आरक्षण पर सवाल उठा रहे, बीजेपी के दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी को घेरा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में बड़े आरक्षण पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान नित्यानंद ने भी कहा कि विकास का ढोंग रचने वाला विपक्ष जंगल राज लाना चाहता है। एप्पल यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी, लीक हो सकता है डेटा। केंद्र सरकार ने एप्पल यूजर्स को अलर्ट करते हुए कहा है, सतर्क रहें वरना स्पैम कॉल, मैसेज और फोन स्पूफिंग के जरिए जरूरी इंफॉर्मेशन और डेटा लीक हो सकता है। CERT की एडवाइजरी के मुताबिक एप्पल प्रोडक्ट्स में बहुत सी खामियां पाई गई हैं जिससे अटैकर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। पटना के कई इलाकों में 13 अगस्त तक चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण करने वालों पर हजारों का जुर्माना भी लगेगा।
पटना शहर में प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने 5 टीमें बनाई हैं। इस अभियान के तहत 13 अगस्त तक शहर की मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसमें बैली रोड, अटल पथ, जेपी गंगा पथ और बाईपास समेत अन्य सड़कें शामिल हैं। केंद्रीय कोयला खनन राज्य मंत्री और बिहार सरकार के SC/ST मंत्री का जिला कार्य समिति की बैठक में हुआ स्वागत। पश्चिम चंपारण के बगहा में रविवार को केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बिहार सरकार के ST/ST मंत्री सह पश्चिम चंपारण जनक राम ने भाजपा कार्य समिति बगहा जिले की बैठक में भाग लिया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और अतिथि सह मंत्री को अंग वस्त्र भेंट किया गया। प्रशांत किशोर बोले, 10वीं फेल नेतृत्व नहीं चाहता बिहार। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर रविवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित जन स्वराज युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जन स्वराज बिहार के किसी भी काबिल युवा को जो राजनीति में आना चाहता है, चुनाव लड़ने में मदद करेगा। बिहार के युवा ऐसे लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते जो 10वीं फेल हो गए हों। मलेशिया में छिपे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे होंगे गिरफ्तार, बिहार पुलिस लेगी इंटरपोल की मदद। हथियार तस्करी के मामले में वांछित मलेशिया में शरण लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा की गिरफ्तारी के लिए गोपालगंज पुलिस इंटरपोल की मदद लेगी। 2 दिन पहले राजस्थान के मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा पर 1 लाख और राहुल सिंह, भूपेंद्र सिंह पर पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। 5 घंटे में 2 बार हैक हुई पूर्णिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, मलेशिया से हुई हैकिंग। पूर्णिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैकर्स ने रविवार को 2 बार हैक कर ली। पहली बार 15 मिनट तक हैकर ने हैक रखा, लेकिन इसी बीच पूर्णिया विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन सोशल मीडिया ग्रुप में पूर्णिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैकिंग की घटना सार्वजनिक होने लगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।